We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पाखंड की पोल खोलते हुए ये कहा है कि ऐसा देश जो आतंकियों और नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने इस महीने की शुरुआत में जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें नागरिक मारे गए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थानेनी हरीश ने 23 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा में कहा कि भारत ने दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों का सामना किया है। इसमें मुंबई शहर पर हुए 26/11 के हमले से लेकर पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की बर्बर सामूहिक हत्या तक शामिल है। हरीश ने कहा, पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार मुख्य रूप से आम नागरिक रहे हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारी समृद्धि, प्रगति और मनोबल पर हमला करना रहा है। ऐसे देश का नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है। भारतीय प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि मैं पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों का जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है, जिसे पाकिस्तान की ओर से समर्थन प्राप्त है। एक ऐसा राष्ट्र जो आतंकवादियों और आम नागरिकों में फर्क नहीं करता, उसे नागरिकों की सुरक्षा पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान ने बार बार नागरिकों की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान के वरिष्ठ सरकारी, पुलिस और सैन्य अधिकारी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पहुंचे थे। भारत ने सुरक्षा परिषद को बताया कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें 20 से ज्यादा नागरिक मारे गए और 80 से ज्यादा घायल हुए। सबसे गंभीर बात ये रही कि गोलीबारी के दौरान धार्मिक स्थलों जैसे कि गुरुद्वारों, मंदिरों, गिरजाघरों और मेडिकल सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया, जो स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन है। इस तरह के व्यवहार के बाद उपदेश देना घोर पाखंड है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के मुद्दे पर साथ आना चाहिए। भारत ने कहा कि नागरिकों और मानवीय कार्यकर्ताओं पर कोई भी हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है।